देश हमको खोजना पड़ेगा कि आखिर आदिवासी समाज के देवी देवाला, उनकी पूर्वजों की मूर्ति, इनके साथ ही छेड़छाड़ क्यों, किस कारण, और वो छेड़छाड़ करने वाले कौन लोग हैं, इनके तरफ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आज ये दूसरे लोग हमारे लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। कैसे परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे नारा को देख के वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो वो देख रहे हैं कि आप एक समान हैं या नहीं, उसकी परीक्षा है आपकी। आज हम बोल रहे हैं सभी लोग कि हमारा देश है, हमारा रास्ता, हमारी धरती है, हमारा जल है, हमारा जंगल है। कोई कहते हैं कि हम किसी के आश्रित नहीं। आश्रित हो, अगर आश्रित नहीं होते ये लोग 10 बार आके आपके पैर छूते। आज लोग कहते हैं कहीं कि हमने वो दिया, फलान दिया, वो देने से ही कंगाल हुए हो, और जिनके पास कुछ नहीं था वो आज राजपाट कर रहे हो। जो राजपाट करने वाले दान दे के आज जमीन पे बैठ रहे। अभी कहते हैं नहीं, वो हमको लड़ाई लड़ना। कैसे लड़ोगे, बताएं तो हमको। खंड खंड में बटा हुआ समाज लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ सकता। और वही खंड खंड बटने के कारण ये तुम्हारे ऊपर जो कह रहे हैं कि माने कि असामाजिक तत्व ने तोड़ा, फलान ने तोड़ा, आपको गुमराह करने का काम किया जा रहा। और जो ज्यादा लड़ेगा, ज्यादा बोलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो। अब तुम यहाँ के पुलिस कमिश्नर का बोलते हो, कलेक्टर का बोलते हो, ये तो खुद गुमशुदा के नाम में, ये गुमशुदा लोग। अब हंसोगे, गुमशुदा क्यों कह रहा हूं इन लोगों को, जिनको खुद का पता नहीं, खुद के अधिकार का पता नहीं। क्या वो जिंदे लोग हैं? अरे अधिकार है, आप पावर है, पूरे जिला में आपके कब्जा, आप वहां के अध्यक्ष हैं, पूरा जिला आपके इशारे पे चल रहा। एक सिवनी जिला में आपके आग के सामने एक आदिवासियों के धरोहर की क्षति होती है और आपको पता तक नहीं होता। क्या आपको गश्त करने वाले जो कर्मी क्या दारू पी के सो जाते हैं, जो गश्त में भी देखने को नजर नहीं आया कि मूर्ति की क्षति हो रही है? और मैं प्रशासन से नहीं, मैं हमारे समाज से कहना चाहता हूं, प्रशासन तो कोई काम करने वाली नहीं है, वो शासन के इशारे पे चलने वाली प्रशासन। आज शासन में बैठे लोग जो कहेंगे वो करेंगे। आज आदिवासियों को क्यों दबाने या डराने का काम कर रही शासन, ये सबको पता होना चाहिए कि ये जब भी कुछ हुआ, पूरा समुदाय इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ता है तो उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं ताकि ये डरें। अरे डरने वाले नहीं है, हमारे पूर्वज फांसी से झूलने के लिए नहीं डरे, तो क्या हम जेल जाने से डरेंगे? हम लोग खड़े हैं, हमारे ऊपर 12 धारा लगाई पुलिस ने। अरे लगाई तो उठाए, हम लोगों को जेल ले जाना चाहिए, नहीं ले जा रहे। जैसे कि डराने का काम कर रहे हैं, डरने वाले हम लोग नहीं है। आज अगर नहीं डरने का सीखना है तो मधुमक्खी से सीखो। संगठित रहने का अगर सबक सीखना है तो मधुमक्खी से सीखो, जो अपनी धरोहर के बचाने के लिए एक झुंड में अगर किसी ने भी छुआ तो वो सबके ऊपर टूट पड़ती। अब आपके इसको भी तो छेड़े, क्या आप टूट पड़े किसी के ऊपर? आप तो लग गए हाथ फैला के कि हमारी सुरक्षा करो, हमारे पूर्वजों की मूर्ति टूटी है, वो गुनहगारों को पकड़ो। वो नहीं पूछती, क्या पूछी कभी? इसी प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। अगर हमारे लोगों को छेड़ रहे हैं, हमारे पूर्वजों को छेड़ रहे हैं और हमारा हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, तो हम एकजुट होकर आक्रमण करने की जरूरत है। इनके सामने हाथ फैलाने की या ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। ज्ञापन दे दे के थक गए, आप भी हम भी, पूरा संगठन, जितने संगठन बैठे हैं, क्या कार्रवाई हुई?
क्या उस कार्रवाई के आपको अवगत कराए प्रशासन ने? अरे तो भैया चोर चोर मुसेरे भाई, शासन प्रशासन एक पल्लू पे बैठे हैं ये लोग। इसलिए कि लोगों से भी सतर्क रहें। हम लोगों ने तो आंदोलन छेड़ दिया है, या जा पार या बापार, अब आर पार की लड़ाई। और एक पार की लड़ाई लड़ो, मिन्नतें करते रहोगे, सर बोलोगे, ये सर झुका के तुमको मारेंगे। इनको सर कहने की जरूरत नहीं है। अगर जब कहते हैं कि हम इस धरती के राजा महाराजा हैं, तो राजा महाराजा के जैसे जिंदगी जीना चालू करें, सर उठा के जिए। किसी को सर कहने की जरूरत नहीं है, वो हमें सर कहें अगर राजा की औलाद हो तो, और नहीं है तो बाप या पकेड़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। बाप कहो कि हम अति गरीबी रेखा में रहने वाले की औलाद, कहने अकेले से नहीं होता, करने से होता। हमारे दादा कहते थे कहो मत करके दिखाओ। हम कह रहे हैं, करने को तैयार नहीं। और खंड खंड में बंटने से अच्छा है एक घर में रहने की जरूरत। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी पार्टी की बात नहीं करता, सामाजिक संगठन की बात नहीं करता, एक समाज की बात करता हूं कि पूरा समाज एकजुट हो जाए और आंदोलन करना चालू कर दे। इनकी बफौती नहीं हमें रोक ले, परंतु नहीं, कोई कहता मेरा फलाना संगठन है, कोई कहता मेरा हमको संगठन है। क्या करेगा ये संगठन? संगठन छोटा होता और समाज की समूह बहुत बड़ा होता। इसलिए समाज का समूह होना चाहिए और समूह की लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। आज बैठे हैं, कोई गोंडवाना वाला है, कोई बिरसा बेगरेट वाला, कोई गौड़ महा समाज वाला, हम सब अपनी अपनी रोटी सेकते। परंतु जब आज यहाँ कम से कम 1 लाख आदमी आदिवासियों को जुड़ना था, जैसे कि हमारी धरोहर के साथ छेड़खानी हुई है, नहीं वो नहीं है भैया, वो तो वो कर रहे हैं, जा वही चल जा, हम नहीं जा। ऐसा होगा? लड़ेंगे फिर बड़ी बड़ी बात यहाँ एड़ी उठा के बोलने की जरूरत नहीं है। ये समाज को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता फलाने बिक गया, कोई ढकाने बिक गया। संसार में ऐसा कोई साबित नहीं है जो ना बिका हो। मैं कह रहा हूं, कोई साबित नहीं होगा जो इस संसार में ना बिका हो। कोई कोड़ी के भाव बिकता है, कोई भाजी के भाव बिकता है, कोई टमाटर के भाव बिकता है, कोई भट्टा के भाव बिकता है, मगर सारे लोग बिकते हैं। अभी पूछ रहे थे हमारे भाई कि हमारी वोट की कीमत क्या है। मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं। हमारी वोट की कीमत है 1 पौवा दारू और 1 किलो मुर्गा, बस। ऐसे ज्यादा हमारी कीमत नहीं है। आज हमारे यहाँ पे देखा जाए, उन लोगों को हटाया जाता है जो लोग ईमानदार होते हैं, और बेईमान लोगों को असगर की कांचरी गिरोह में बिठाया जाता है कि नहीं तुम अच्छे लोग हो। और ये समाज चिकनी चुपड़ी बात और गुमराह करने वाली बात में बहका हुआ। समाज शुद्ध हो जा। मैंने बताया ना, मधुमक्खी की झुंड सी सीखे कि वो अपनी धरोहर के कैसी सुरक्षा देती है। वही मधुमक्खी की तरह हम लोगों को, आदिवासियों को एकजुट होकर जो हमें छेड़ता उसके ऊपर आक्रमण करने की जरूरत है। हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, बहुत सारी बात बोलने की थी, परंतु समय भी नहीं है। समय के साथ साथ यह है कि हम कहता ही रहे तो कर रहे कब। अगर जो मंच हम चिल्लाते ही रहे तो जो करने का वो करेंगे कब। हमें चिल्लाना नहीं, अब करने की जरूरत है, ठीक है ना। और जो जितनी धाराएं लग रही हैं, जो केस लग रहे हैं, लगने दें। जैसे कि पुलिस अब जेल भेजने वाली नहीं है, सिर्फ तुमको डरा के बिचका के रखेगी ताकि आप आंदोलन ना कर सकें। मगर हम आंदोलन करेंगे, केस लगे जितना लगे तो आप लगाएं। जैसे कि पूर्वज हमारे फांसी से नहीं डरे, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल दे रहा हूं। हमारे पूर्वज फांसी से नहीं डरे, आजादी के लिए लटक गए, तो हम क्या समाज को आजाद करने के लिए जेल नहीं जा सकते क्या?